नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। एग्जाम में छोटे छोटे डिफिनेशन इस तरह के आते रहते हैं, तो फटाफट हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। भारत में वनों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है, भारत में जो है 6 तरीक़े से, मुख्यतः 6 तरीक़े से बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसमें पहला है, प्रशासन के आधार पर वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये वन सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तथा ये लोगों का प्रवेश लकड़ियों के एकत्रण यानी कि लकड़ी के जमाव के लिए तथा मवेशियों को चराने के लिए वर्जित है। देश में कुल वन का क्षेत्रफल 53% है। यानी रिजर्व फॉरेस्ट, आप याद रखिए, डिफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछे कि क्या है, तो इसका मेन डिफिनेशन यही है कि यहाँ पे सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है, उसका पूरा ऑब्जर्वर गवर्नमेंट होता है और पूरे देश में 53% अभी के टाइम में है। और यहाँ पे मवेशियों को चराने के लिए और लकड़ी एकत्र करने के लिए पूरी तरह से वर्जित है। सेकंड देखिए, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है कि ये वन सरकार की देख रेख में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों के ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को इस प्रदेश में चराने की अनुमति दी गई है। यानी कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है उसमें आप मवेशी को चरा सकते हैं, अपने ईंधन के लिए आप जो है उसके चीज़ों को यूज कर सकते हैं ईंधन के लिए। इसमें है आगे, बशर्ते कि वन को किसी तरह का गंभीर नुकसान ना हो, आप उसको बिना नुकसान पहुंचाए ही आप वहाँ पे मवेशी को चरा सकते हैं, लकड़ी एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है कि नुकसान ना हो। देश का कुल वन प्रदेश का 29% इस वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सरकार के देख रेख में रहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ध्यान रखिए, तथा स्थानीय लोग इसके ईंधन के लिए यूज कर सकते हैं, लकड़ी के एकत्र करने के लिए तथा मवेशियों के इस प्रदेश में चराने की अनुमति दी गई है, यानी आप ग्रेजिंग करा सकते हैं वहाँ पे। वन को किसी तरह का गंभीर नुकसान ना हो, वन को जो है किसी तरह का गंभीर नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा कुल वन प्रदेश 29% है, ठीक है। इसके आगे है थर्ड नंबर, जो कि ये आपको प्रशासन के आधार पर बांटा गया है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, एकदम बेसिक बारीक बारीक अंतर है, जिसे आप एक नज़र देख लें। फिर है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन में वनों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देश के वन प्रदेश में लगभग 18% इसके तहत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वहाँ पे अवर्गीकृत वन के काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और ये 18 है। तो ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट कितना हो गया? रिजर्व फॉरेस्ट जो है 53% हो गया, 53, ठीक है। फिर आपका जो प्रोटेक्टेड है वो हो गया 29। फिर आपका अवर्गीकृत जो फॉरेस्ट है, अनक्लासिफाइड है, वो हो गया 18%, यानी कि 53%, 29% और 18%। इस सीरीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बस इसका सेकंड पॉइंट, जो कि एग्जाम में छोटे छोटे स्टेटमेंट के टाइप से पूछते हैं। फिर आगे है कि भारतीय संविधान में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अब है संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान में वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्टेट फॉरेस्ट, राज्य वन। स्टेट फॉरेस्ट, राज्य वन, ये वन सरकार, राज्य, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं तथा इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो स्टेट फॉरेस्ट क्या है, ये संविधान के अकॉर्डिंग है। स्टेट फॉरेस्ट जो है ये सरकार के पूर्ण नियंत्रण के अधीन आते हैं, इसमें पूरा कंट्रोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष ऑब्जर्वर है यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में। स्टेट फॉरेस्ट में भी क्या है कि पूरे उसके अधीन है तथा इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 94%
वन प्रदेश इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नंबर है जो संविधान के हिसाब से है। सेकंड नंबर पे वाणिज्यिक वन, कमर्शियल फॉरेस्ट, इन वनों का स्वामित्व तथा प्रशासन स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड, ग्रामीण पंचायत के अधीन होता है। देश का लगभग 5% वन प्रदेश इसके तहत आता है। 5% जो वन है इसके तहत आता है। ठीक है, अब है लास्ट में निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। इन वनों को स्वामित्व निजी हाथों में होता है तथा यह देश के कुल वन प्रदेश का 1% है। ठीक है, तो बस आप छोटे छोटे चीज़ हैं, इसको बारीकी से देख लीजिए और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।